Secretary, please, I am back. I'm coming. हाँ, I'll take it. यही लोग आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश में हिंदुत्व के नाम पर नंगा नाच चल रहा है। नंगा नाच इसलिए कि दिल्ली के बुराड़ी में हिंदू महासभा द्वारा एक प्रोग्राम को आयोजित कर दिया गया और अतिथि के रूप में देश में नफरत फैलाने वाले नफरतों के सौदागरों की एक मंडी इस मंच पर लगाई गई, जिसमें यति नरसिंहानंद नजर आया, जिसमें पिंकी चौधरी नजर आया और तो और सुरेश चौहान के भी इस मंच पर नजर आया और मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान इस मंच से भी कर दिया गया और मुसलमानों को बार बार हिंदुत्व के नाम पर उकसाने की कोशिशें की जा रही हैं। जहां मुसलमानों के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के मीट की दुकानों को बंद करवा देंगे और तो और मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान और इससे एक कदम आगे निकलते हुए मुस्लिम बहन बेटियों के बलात्कार की धमकी आए दिन दे रहे हैं। और जब इन सब से भी संतुष्टि इन्हें नहीं मिल रही है तो संतुष्टि निकालने के लिए मस्जिद या मदरसे के गेट पर तांडव मचाते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीरें राजस्थान के करौली में देखने को मिली है। ये हिंदुत्व के नाम पर देश में जो नंगा नाच चल रहा है, इस नंगे नाच को रोकने के लिए जब मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है तो मुस्लिम पत्रकारों ने इन लोगों से सवाल जवाब करना चाहा। हिंदू महासभा के मंच पर मौजूद और उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुस्लिम पत्रकारों को नाकी पीटा गया, उनके कैमरे को छीन करके उनके सारे वीडियो को डिलीट करा दिया गया। जो नफरत वहां से फैलाई जा रही है वो आप लोग ना दिखाएं और 150 की झुंड में 4 मुस्लिम पत्रकारों को घेरते हुए दिखाई दिए। ये है जिस मंच से मर्द बनाने की बात कही जा रही थी। 4 मुस्लिम पत्रकारों को घेरा गया है और उनको घेरने के बाद जो वीडियो वहां से सामने आया है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Secretary, please, I am back. I'm coming. हाँ, I'll take it. यही लोग तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो है दिल्ली पुलिस कर्मियों का जो इन 4 मुस्लिम पत्रकारों को अपनी वैन में बैठा करके थाने ले जा रही थी और थाने ले जाने के दौरान सोशल मीडिया पर यह खबरें गई कि हिंदू महासभा को कवर करने पहुंचे मुस्लिम पत्रकारों को ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर के दिल्ली नॉर्थ की डीसीपी ने यह बयान दिया कि गिरफ्तारी नहीं की है, उन लोगों को बचाने के लिए हम लोग वहां से लेकर के गए थे। चलिए, मान लिया डीसीपी साहिबा इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है, पर इस लीपापोती की पोल दूसरे वीडियो में खुल रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। ये अब्यूजिव एंड हरास्ड आपने लिखा है। हाँ, मैंने लिखा है। आप बताइए, रीजन बताइए। दिस इज नॉट अलाउड। क्या बोलोगे आप बताइए ना। यू बिहेव लाइक अ रिपोर्टर। यू आर ड्रंक। No. यू आर लेट मी I am a drunk. यू आर ड्रंक। आई Okay. कैन टेक योर सैंपल। Okay. यू मिसबिहेव। यू कैन डू एनीथिंग। Yeah, all right. यू मिसबिहेव्ड एंड मैंने मिसबिहेव किया। आपने रेतू से बात किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेतू से बात किया। मैंने आपसे क्या पूछा? आई एम ड्रंक ना। ये क्लियर कराइए सर। ये कैसे लिख सकते हैं अब्यूज एंड हरेस्ट? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये ऐसे रुलाते हैं ना, ये तरीका है बात करने का। तो दोस्तों, आपने देखा कि महज 12 घंटे तक इन 4 मुस्लिम पत्रकारों को मुखर्जी नगर थाने में रखा गया एमएलसी कराने के नाम पर, और जब एमएलसी कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया और जब रिपोर्ट पास में आई तो उस रिपोर्ट में लिखा गया कि मुस्लिमों ने जिन लोगों के साथ मारपीट हुई है वो लोग नशे की हालत में थे। ये वही बात हो गई कि क्या खबर छपेगी, ये सच में अखबार को तय करना होता है, और जो आका की तरफ से फरमान आया वही रिपोर्ट तैयार कर दी गई डॉक्टरों की तरफ से, जहां मुस्लिम पत्रकारों से मारपीट की गई है,
न्यूज लॉन्ड्री ने पूरी रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। क्या कुछ न्यूज लॉन्ड्री द्वारा लिखा गया है, पहले इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए, साथ ही दक्षिणपंथी समूह ने 2 अलग अलग घटनाओं में कई पत्रकारों पर हमला किया। अब इस मामले पर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हिंदू महापंचायत में भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में डासना मंदिर का पुजारी यति नरसिंहानंद समेत कई वक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी सभा के दौरान मुस्लिम पत्रकार मीर फैजल, मोहम्मद मेहरबान और अरबाब अली बुरानी मैदान में कार्यक्रम को कवर करने पहुंचे थे। तभी उनके कैमरे छीने गए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए लोगों ने उनकी फुटेज को जबरदस्ती डिलीट कर दिया। भीड़ ने उन पर सांप्रदायिक गालियां दी। हिंदुत्व की भीड़ के हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर तैनात एक PCR वैन में 4 मुस्लिम पत्रकारों सहित 5 पत्रकारों को बचा लिया। 2 अन्य पत्रकार शाहिद तांत्रे और मेघनाथ बॉस है, उन्हें मुखर्जी नगर थाने ले जाया गया। मीर फैजल ने ये ट्वीट कर जानकारी दी कि मुझे और मेहरबान को हिंदू भीड़ द्वारा हमारी मुस्लिम पहचान के कारण पीटा गया था। नई दिल्ली के बुराड़ी मैदान में हिंदू महापंचायत ने मुझ पर सांप्रदायिक गालियां दी। हम वहां कार्यक्रम को कवर करने गए थे, हमें जिहादी कहा गया और मुस्लिम होने के कारण हमला किया गया। पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के दावों को स्पष्ट करते हुए एक ट्वीट में DCP नॉर्थ वेस्ट ने कहा कि कुछ पत्रकार स्वेच्छा से अपनी मर्जी से भीड़ से बचने के लिए जो उनकी उपस्थिति से बाहर हो रहे थे, उनके आपे से बाहर हो रहे थे, तब PCR वैन में वो लोग बैठे थे अपनी जान बचाने के लिए। स्थल और सुरक्षा कारणों से पुलिस स्टेशन जाने का विकल्प चुना। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। उचित पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। हिंदू महापंचायत के दौरान हिंसा की 2 घटनाएं सामने आईं। हमले की एक घटना में भीड़ ने न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्टर शिवांगी सक्सेना और रौनक भाटी को निशाना बनाया, जिसके बाद न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार शिवांगी सक्सेना और रौनक भाटी ने IPS की धारा 354, 323 के तहत FIR दर्ज करा दी। दूसरी घटना में 2 पत्रकारों को पीटा गया और दी क्विंट के प्रमुख संवाददाता मेघनाथ बॉस के साथ भीड़ ने धक्का मुक्की की। बॉस के अलावा दूसरे पत्रकार हैं मीर फैजल, जो हिंदुस्तान गज़्ब में काम करते हैं, फोटो जर्नलिस्ट मोहम्मद मेहरबान, स्वतंत्र पत्रकार अरबाब अली। पुलिस के अनुसार इस घटना के संबंधों में IPC की धारा 323, 341 के तहत FIR जो है दर्ज कर ली गई है। आर्टिकल 14 की ओर से कार्यक्रम को कवर करने गए पत्रकारों ने कहा कि फैसल और उन्हें भीड़ से बचाने के लिए 2 पुलिसकर्मी आए थे, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाए, लेकिन असफल रहे। इसके बाद और पुलिसकर्मी आए और भीड़ से दोनों पत्रकारों को जबरदस्ती निकाला और पुलिस वैन में ले गए। अली ने ट्वीट पर लिखा, पुलिसकर्मी हम दोनों को धक्का दे रहे थे, हमें नहीं पता था कि वे कौन थे, हमें लगा कि वो हिंदू भीड़ का हिस्सा है और जल्द ही हम पर हमला करेंगे। हम दोनों का पीछा लगभग 150 हिंदू महासभा के अधिकारियों ने भीड़ के रूप में किया। वे हमारा नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हें हम पीटेंगे, यानी कि मुस्लिम होने के नाते पीटेंगे। और इसी मंच के इससे पहले के वीडियो को मैंने आपके सामने रखा, जहां मंचों से कहा जा रहा था कि मर्द कब बनोगे, मर्द बनो, हथियार उठाओ। जहां 4 मुस्लिम पत्रकारों को देख करके 150 का झुंड छोड़ दिया गया उन्हें मारने पीटने के लिए। ये झुंड में चलने की आदत है और झुंड की ताकत दिखा करके ही एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं। अगर इन शैतानों का बस चले तो हिंदुस्तान को जुम्बिश लैंड बना करके छोड़े, जहां ये लोगों को मार करके उनका मांस खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है और पुलिस प्रशासन की इजाजत के बिना भी ये महासभा कैसे हुई, ये सवाल खड़ा हो जाता है। और कैसे मुस्लिम पत्रकारों को फंसाने की साजिश दिल्ली पुलिस द्वारा रची गई है, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इन्हीं सब सवालों को लेकर के एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।